सबसे पहला पॉइंट ये कि जब आप जेमस्टोन डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज आपने जेमस्टोन डाला और कल आपके गेट पे कोई नॉक करेगा और बोलेगा लीजिए $1 मिलियन आपके हाथ में, और आप सोच के बैठ गए कि मेरे पास इतना पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वो जेमस्टोन डाल दिया है उस प्लेनेट का जो प्लेनेट मेरी कुंडली में 2 6 10 11 को दे रहा है, राइट। जेमस्टोन डालने से पहले आपको खुद मेंटली फिजिकली अलाइन होना पड़ेगा अपने कर्म के साथ, तब जेमस्टोन आपकी पूर्ण मदद करेगा, पूर्ण रूप से मदद करेगा, राइट। जब आप जेमस्टोन डालते हैं तो उससे पहले आपको अलाइन होना है, उसके बाद आपने डालना है। फॉर एग्जाम्पल समझ के देखिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति विवाह के योग्य है, मतलब विवाह के योग्य है मतलब विवाह वाली एज में, उसके पेरेंट्स आपसे कह रहे हैं या उसका कोई चिर परिचित आपसे कह रहा है कि हमारा बच्चा जो है इसका विवाह होना है, इसका विवाह कराइए, लेकिन बच्चे के मन में नहीं है, मतलब वो जो व्यक्ति है वो चाहता नहीं है विवाह कर। तो अगर आप ये सोचते हैं कि वो विवाह करना नहीं चाह रहा है और सिर्फ उसकी मेंटालिटी तो विवाह करने की है नहीं, और आप क्या सोच रहे हैं कि मैं काश ये 2 7 11 वाला जो है वो जेमस्टोन इसके हाथ में डलवा दूं तो ये कल से ही शादी के सपने देखना शुरू कर देगा कि कब मेरी शादी होगी, कब घर में जो है कोई मेरा पार्टनर आएगा। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पहला माइंडसेट ये दिमाग में रखिए। चीजें चीजें जो होती हैं लाइफ में, मैं काम करूंगा, मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर देता हूं। अभी ना बहुत जल्दी मैं एक सेशन लूंगा, एक ओपन सेशन होगा, उसमें आप सब लोग कनेक्ट रहिएगा। मैं आपको चंद्र कुंडली के बारे में कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा। चंद्र कुंडली बेसिकली, चंद्र कुंडली क्या है? चंद्र कुंडली आपकी मानसिकता को दिखाती है और बताती है कि मेंटली आप चीजों को कैसे परसीव करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं उन सब चीजों पे। तो वी विल डिस्कस अबाउट चंद्र कुंडली एंड क्यों चंद्र कुंडली इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतना आप सब लोगों ने सुना है कि कभी भी कोई चीज मैनिफेस्टेशन में आती है तो वो मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ कोई आइडिया, कोई विचार, कोई भाव ऑलरेडी पहले आपके मन में आता है, तब जाकर वो चीज मैनिफेस्ट होती है। समझ रहे हैं आप बात को? मान लीजिए आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया, राइट। ऐसा थोड़ी है कि आप घूमते घूमते गए, चलो यार, जैसे मतलब कहीं जाके कोई आइसक्रीम खरीदते हैं ना किसी शॉप से, कि चलो यार बैठ जाते हैं और चलो हमारा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। नहीं ना, पहले एक विचार, एक भाव आपके मन में आया, वो मन में आने के बाद प्लेनेट ने आपको सपोर्ट किया, आपके अगेंस्ट में रहा, वो एक अलग बात है, वो तो हम देखते हैं। लेकिन पहले वो चीज माइंड में आएगी तब वो मैनिफेस्ट होगी। इसलिए किसी भी जेमस्टोन को पहनने से पहले हमें ये डिसाइड करना है कि क्या हम मेंटली उस चीज के लिए रेडी हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी एफर्ट्स करना चाह रहा है, कोई आदमी चाहता है कि मैं लाइफ में बहुत बहुत से एफर्ट्स मारूं, तो एफर्ट कौन से घर से करेगा? वो जाहिर सी बात है थर्ड हाउस से करेगा, आप सब लोगों ने पढ़ा है। तो कोई आदमी मेहनत करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा, करना चाह रहा है, कर नहीं पा रहा, वहां जेमस्टोन उसकी हेल्प करेगा, 100% करेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज को चाह रहा है, उसके मन में उस चीज की एक इच्छा है। तो अगर इच्छा है तो जेमस्टोन यहां पर आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस प्लेनेटरी एनर्जी के साथ अलाइन होने का आपका मन है, आपका विचार है। अगर आपका मन ही नहीं है और आपने सोच रखा है अरे यार क्यों मेहनत करें, हम आराम से बैठते हैं, चिल मारते हैं, टीवी ऑन करते हैं, नेटफ्लिक्स ऑन करते हैं, देखते हैं मूवी वगैरह, क्या रखा है मेहनत करने में? कुछ नहीं करेगा जेमस्टोन, नथिंग। इनफैक्ट वो थर्ड हाउस है मीडिया का है, आपका नेटफ्लिक्स आप 8 घंटे देखते हैं फिर 10 घंटे देखेंगे जेमस्टोन डालने के बाद। समझ रहे हैं बात को? तो सबसे पहला नियम जेमस्टोन का ये कहता है कि आपको किस कार्य के हेतु जेमस्टोन डालना है, उसी के अकॉर्डिंग आप जेमस्टोन सामने वाले को प्रिस्क्राइब करेंगे।
अगर आप सोच रहे हैं कि ये जेमस्टोन मेरे को वेल्थ दे रहा है, तो जरूरी नहीं है वो हेल्थ भी आपकी अच्छी करेगा। अगर कोई जेमस्टोन आपकी हेल्थ को ठीक रखने में आपकी हेल्प कर रहा है, जरूरी नहीं है वो आपको पैसे भी देगा। कोई जेमस्टोन आपको फॉरेन सेटल होने में हेल्प कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपके वो लक को भी जो है एनहांस करेगा। डिपेंड करता है कि हमारा प्रयोजन क्या है, बेसिकली हम किस चीज के लिए जेमस्टोन डाल रहे हैं। शादी का कॉम्बिनेशन आप सब लोगों को पता है क्या कॉम्बिनेशन है, 2 7 11। 2 7 11 मजबूती के साथ जिस प्लैनेट की स्क्रिप्ट में दिखाई देंगे, उस स्क्रिप्ट या उस प्लैनेट का जेमस्टोन यदि आप डालते हैं, यदि उस प्लैनेट का आप जेमस्टोन डालते हैं, तो क्या होगा, वो जेमस्टोन आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, कैसे सपोर्ट करेगा? वो जेमस्टोन आपकी ऑरा जो है, उस ऑरा में वो माइंडसेट डेवलप करने का, आपके अंदर वो माइंडसेट डेवलप करने के अंदर आपकी हेल्प करेगा, जिस माइंडसेट से आप शादी कर पाए या अपने रिलेशन को ठीक रख पाए। क्योंकि अगर किसी का रिलेशन ठीक रखना है तो भी 2 7 11 को कंसिडर करना पड़ेगा, किसी को शादी करवानी है तो भी 2 7 11 को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये जेमस्टोन का डालना आपके अंदर उस मेंटालिटी या उस माइंडसेट को डेवलप कर देगा, जिस माइंडसेट के साथ आप अपने रिलेशन को ठीक रख सकते हैं। ठीक है, यहां पर प्लैनेट टेनेंटेड या वो अनटेनेंटेड वो सब छोड़ दीजिए, यहां पर हम प्लैनेट का एज अ होल बात कर रहे हैं। हमने प्लैनेट की स्क्रिप्ट को जैसे पकड़ा है, पूरे कोर्स में हमने जो प्लैनेट को जैसे समझा है, लाइक प्लैनेट क्या कर रहा है, नक्षत्र क्या कर रहा है, सबलॉर्ड क्या कर रहा है, तो प्लैनेट जो है वो एज अ होल ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी क्या प्रोग्रामिंग है, किस तरीके से काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बात। ठीक है, हम सिंपली प्लैनेट लेवल पर बात नहीं कर रहे, नक्षत्र लेवल पर बात नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यदि आपसे कहूं कि कोई प्लैनेट ऐसा है आपके हॉरोस्कोप में जो नक्षत्र लेवल पे 2 7 11 दे रहा है, सब लॉर्ड लेवल पर 6 10 12 दे रहा है, तो आप ये बात एक सेकंड में बोल सकते हैं कि ये प्लैनेट जो है ये फाइनल जजमेंट देने के समय मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, रिलेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, राइट? ऐसे में यदि आप इस प्लैनेट का जेमस्टोन डाल लेते हैं, ऐसे में यदि आप इस प्लैनेट का जेमस्टोन डाल लेते हैं, तो क्या होगा? ये आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। इनफैक्ट ये जेमस्टोन हो सकता है आप ऑलरेडी जिन प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं मैरिटल लाइफ की या कुछ भी, वो और बढ़ जाए। आप में से बहुत से लोग ये चाहेंगे कि सर हम अपने करियर के अंदर, हमारा करियर हम स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, हम अपनी तरफ से एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, और एफर्ट्स डालने के बावजूद भी हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो हम क्या करें? आप 2 6 10 11 को देने वाला जेमस्टोन डाल लीजिए, जो 2 6 10 11 दे रहा है। क्यों? ये करियर के लिए अच्छे नंबर्स है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि हमारी सारी जो सुई है, सारा जो खेल है, वो हमारा किसके आसपास घूमता है? अलाइनमेंट के पास घूमता है। मान लीजिए आप चौथे घर का काम कर रहे हैं। कौन से घर का? चौथे घर का काम कर रहे हैं। चौथा घर पढ़ाई है, प्रॉपर्टी है, या आर्किटेक्चर है, वास्तु है, चौथे घर का काम कर रहे हैं, और आपने जो जेमस्टोन डाल लिया, वो जेमस्टोन 2 6 10 11 तो बहुत स्ट्रांगली दे रहा है, लेकिन वहां पर थर्ड हाउस बहुत स्ट्रेंथ में आ, थर्ड हाउस, तो थर्ड हाउस किसको नेगेट करता है केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर? फोर्थ हाउस को नेगेट करता है। तो ऐसा जेमस्टोन आपके कार्य के लिए अच्छा नहीं है। तो जेमस्टोन के लिए हम किसी भी जेमस्टोन को अच्छा या बुरा नहीं कहेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपका काम क्या है। यदि आपका काम रिसर्च वर्क का है, तो आप 8 12 से कनेक्ट हुआ जेमस्टोन भी डाल सकते हो। यदि आपका काम जो है वो रिटेलिंग का है, तो आप 7वें घर से जुड़ा हुआ जेमस्टोन डाल सकते हो। यदि आप एक स्पोर्ट्समैन हो, यदि आप एक एक्टर हो, यदि आप एक एक क्रिएटिव
फील्ड के अंदर हो, एक क्रिएटिव प्रोफेशनल हो, तो आपको पांचवें घर का जेमस्टोन जो है आप वो डाल सकते हैं, राइट। अब देखिए, मेरी कुंडली में जो सूर्य है एज अ प्लैनेट, वो वेल्थ के नंबर्स नहीं लेकर चल रहा है ना, उसके पास 2 है ना 10 है ना 11 है, उसके पास 3 नंबर्स है। उसके पास फर्स्ट हाउस बहुत स्ट्रांग है, उसके पास थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग है, उसके पास फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग है, उसके पास एट्थ हाउस बहुत स्ट्रांग है। तो सूर्य किन किन चीजों को बढ़ावा दे रहा है? थर्ड हाउस को बढ़ावा दे रहा है। अब थर्ड हाउस को अगर मैं स्ट्रेंथन करूंगा तो किस चीज को स्ट्रेंथ मिलेगी? मेरे कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथ मिलेगी। मैं जिस प्रकार कम्युनिकेट करता हूं, मैं जिस प्रकार अपनी बातें रखता हूं, मेरी उस चीज को स्ट्रेंथ मिलेगी। पांचवा घर, पांचवा घर क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, यदि मुझे कोई डेवलपमेंट करनी है, यदि मुझे कोई चीज निकालनी है किसी चीज के अंदर से, तो मुझे पांचवें घर की आवश्यकता भी है। और पांचवा घर लर्निंग को भी सपोर्ट करता है, गुड हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। और यदि मैं, क्योंकि मैं रिसर्च वर्क में रहता हूं, अगर मुझे कोई रिसर्च भी करनी है तो मुझे आठवें घर की भी आवश्यकता है। तो मैंने बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना कुछ सोचे जो है वो 1, 3, 5, 8 जैसे नंबर्स देने वाला जेमस्टोन जो है वो हाथ में डाला हुआ है। ठीक है, मैंने 2, 6, 10, 11 को अपना फोकस नहीं बनाया। मेरा फोकस अपनी क्रिएशन पर है, अपनी कम्युनिकेशन पर है, अपनी नेटवर्किंग पर है। क्यों? क्योंकि मैं किस घर के माध्यम से काम कर रहा हूं? थर्ड हाउस के माध्यम से काम कर रहा हूं। ऑल्दो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना फोर्थ हाउस से जुड़ा हुआ है, और थर्ड हाउस जो है वो उसको नेगेट भी कर रहा है। आप ये कहेंगे कि भैया तो नेगेट हो रहा है, लेकिन यहां पर थर्ड हाउस की यूटिलाइजेशन जो है वो कंटिन्यूअसली चल रही है। क्योंकि ये पढ़ाई किस माध्यम से हो रही है? ये ऑनलाइन माध्यम से हो रही है, तो इसलिए जो है आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी, ऐसे अगर आप किसी जेमस्टोन का चुनाव करते हैं तो सब चीजें जो है वो मैटर ये करता है कि आपका काम क्या है, आप कौन सा रिजल्ट जो है वो अपने जेमस्टोन से लेना चाहते हैं, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिए। एक थ्योरी तो ये है जो मैंने आपको अभी अभी शेयर की, कि आप अपनी प्लैनेट की स्क्रिप्ट देखिए, और प्लैनेट की स्क्रिप्ट के अंदर ये देखिए कि आपके नंबर्स क्या है, कौन से नंबर्स हैं, आपको किस कार्य के लिए जेमस्टोन डालना है। दूसरी, जो बहुत प्रैक्टिकल थ्योरी बोलती है, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड थ्योरी बोलती है, जिसको मैंने यूट्यूब पे शेयर भी किया है रिगार्डिंग जेमस्टोन सिलेक्शन, वो बहुत अच्छा काम करती है, बहुत सटीक काम करती है। वो है इवेंट एनालिसिस थ्योरी। इवेंट एनालिसिस थ्योरी। अब इवेंट एनालिसिस थ्योरी का मतलब क्या है? जब मैंने आप लोगों को डे टू डे इवेंट प्रोग्राम करने के लिए बोला था कि लाइक आप अपने डे टू डे इवेंट को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो उस टाइम पर आप लोगों को एक फंडा बताया था मैंने, दो चीजों को यूज करने का: चंद्रमा के नक्षत्र को, चंद्रमा के सब लॉर्ड को, राइट। कि आपका जो दिन है वो चंद्रमा के नक्षत्र पे मैटर करेगा, और दिन में जो पर्टिकुलर आवर्स है वो चंद्रमा के सब लॉर्ड के रूप में आएंगे, राइट। और जो केपी एस्ट्रोलॉजी है, इसमें जब आप फाइनल जजमेंट पे जाते हैं तो आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपको किस पर देखना होता है, किस पर फोकस करना होता है, सब लॉर्ड पर। बिकॉज केपी इज ऑल अबाउट कि आपका सब लॉर्ड चीजों को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। तो यहाँ पर जो मेरी थ्योरी काम करती है, और जो मैंने जिस थ्योरी को बहुत तरीके से वर्क करते देखा है, दैट इज द इवेंट एनालिसिस थ्योरी। सपोज कीजिए आपकी अभी के अभी, सपोज कीजिए अभी एट प्रेजेंट आपकी आपके पार्टनर के साथ में लड़ाई होती है अभी, और बहुत भयंकर लड़ाई। ठीक है, कुछ मत कीजिए, एक कॉपी लीजिए, ठीक है, लैपटॉप भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कॉपी लेनी है, ये मत लिखना कॉपी लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक, आपने क्या नोट करना है? अभी का टाइम नोट करना है,
आज की डेट नोट करनी है और आपने देखना है चंद्रमा किस नक्षत्र में है, कौन सा उसका सब लॉर्ड है, उस सब लॉर्ड को मार्क कर लीजिए। आप लोग मुझसे कुछ सूत्र मांग रहे थे, अगर आप लोगों की बुद्धि सही काम कर रही होगी, ट्रैक पे अभी भी काम कर रही होगी, तो आप समझ जाएंगे मैं कितना बड़ा सूत्र आप लोगों को दे रहा हूं। तो अभी आपके साथ ये इवेंट हुआ, आपने टाइम नोट किया, आपने झट देखा कि चंद्रमा का सब लॉर्ड इस टाइम शुक्र है, राइट। फिर क्या होता है, फिर 4-5 दिन बहुत अच्छा चलता है, हंसते हैं बोलते हैं आपस में, सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा है, प्यार मोहब्बत है। चौथे पांचवें दिन फिर बात बिगड़ती है, फिर कहासुनी शुरू हो। फिर दोबारा क्या लेना है, मर्जी है आपकी, चाहे कॉपी लीजिए, लैपटॉप लीजिए, टाइम लिखिए, डेट लिखिए, प्लैनेट चंद्र के नक्षत्र के रूप में क्या है, चंद्र के सबलॉर्ड के रूप में क्या है, ले लीजिए। आपको फिर दोबारा से नजर पड़ी और आपने देखा कि आज भी चंद्रमा का सबलॉर्ड कौन है, शुक्र है। क्या समझ में आया इन दो इवेंट से? एक बात समझ में आ गई कि ये शुक्र ऐसा प्लैनेट है जो आपकी शादीशुदा लाइफ का दुश्मन बना होता है। और यदि ऐसे में आपने डायमंड डाल ली, खासकर फीमेल्स के लिए उनको बड़ा शौक रहता है, नहीं डायमंड तो पहन ही लेते, फिर वो बाद में ना तरह तरह के ऑप्शंस ढूंढते हैं। अच्छा, ये अगर मैं नीचे से बंद करवा लूं, मेरे बॉडी को टच नहीं करेगा, तो क्या फिर इसके इफेक्ट्स नहीं आएंगे, ये है वो है, फिर दुनिया भर की, क्योंकि हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो लॉजिक ढूंढता है फिर तरह तरह के, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। लेकिन जब हमें पता चल गया कि हमारा ये प्लेनेट हमारी मैरिज के लिए बहुत नेगेटिव है, तो हम उस प्लेनेट को स्ट्रेंथ देने से बचेंगे, बचेंगे। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो इतना सरल टूल नहीं। सरल टूल कैसे बोल रहा हूं मैं, अब मैं आपको एक और पार्ट पे ले जाता हूं। अभी मैंने आपको किस पे रखा, रिलेशनशिप पार्ट पे रखा। आप में से बहुत से लोग बोल रहे होंगे, अरे रिलेशनशिप को भाई थोड़ी देर के लिए साइड रखो, हमें सीधा ये बताओ भाई वेल्थ कहां से आएगी, पैसे की बात करो तो वो ज्यादा जरूरी है। पैसा होगा तो रिलेशनशिप को ठीक रख लेंगे, कोई बात नहीं। अगर आपका माइंड ये कहता है तो मैं पैसे का भी बताता हूं। देखिए, जिस प्रकार आपने इवेंट को नोट किया, कौन सा, कि आपके साथ में कब दिक्कत आई, कब गड़बड़ हुई, तब आपने उस टाइम को, उस समय को नोट किया। आप क्या करेंगे, आप जब आपके पास पैसा आया, मोबाइल फोन में सबसे अच्छा मैसेज और सबसे सुंदर मैसेज कौन सा होता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। मतलब वो कहते हैं ना कि कोई कहे ना कि यार मेरे चक्रा एक्टिवेट नहीं हो रहे, अरे ऐसे 4-5 मैसेज देख लो दिन में, ऐसा कोई चक्रा नहीं बचेगा जो एक्टिवेट ना हो जाए, नीचे से लेकर ऊपर तक। कोई अगर स्कैनर भी लगाए तो स्कैनर भी पंखे की तरह घूमने लगेगा, इतना स्ट्रांग घूमेगा, इतना अच्छे से चक्रा बैलेंस हो जाते हैं ये मैसेज देख के। एक्चुअली वो पैसा जो है वो आपके चक्र को एक्टिवेट नहीं करता, वो जो एक प्रसन्नता रहती है, वो जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट रहती है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, वो आपके चक्रा को एक्टिवेट करता है। समझ रहे हैं? चक्र पैसे से एक्टिवेट नहीं होते, चक्र बैठने से या कुछ करने से, या ये अपने ये स्टमक पे आप ये रत्न रख लो, ये नीले वाला है तो ये इस चक्र का हो गया, ये हरे वाला इस चक्र का हो गया, छोड़ दीजिए। अगर आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे, दैट इज द टाइम जब आपके सारे चक्र जो है वो बैलेंस रहेंगे। और उस टाइम पर जो डिसीजन आप लेंगे, उस टाइम पर जो आपका एक माइंडसेट रहेगा, वो माइंडसेट आपको 100% सक्सेस देगा। जिस समय आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट रहती है ना, उस टाइम आपका जो एक माइंड रहता है वो उस लेवल पर, उस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा होता है कि जिस फ्रीक्वेंसी पर लिया गया कोई भी डिसीजन आपके लिए सुखद भविष्य का निर्माण करेगा।
आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको एस्ट्रोलॉजी से पूछने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं ये करता हूं या करती हूं तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट आपके फेवर में, राइट। तो जिस समय पैसा आया, अभी अभी के अभी 10 तारीख है, 10वां महीना है 2021। समय क्या हुआ है, मैं अपने समय के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, समझ के देखिएगा सब। अभी समय क्या हुआ है, 8:41 हुए, राइट। तो अभी के अभी एक काम कीजिए, अभी का चार्ट बना लीजिए। 8:41, 10 तारीख को, 10वें महीने में 2021 में आपको क्या चीजें दिख रही? चंद्रमा के नक्षत्र के रूप में, चंद्रमा के सब लॉर्ड के रूप में। अभी मैं आ रहा हूं, ये सैलरी पार्ट पे भी आ रहा हूं, चिंता मत कीजिए, आई एम कमिंग ऑन दैट पार्ट। ठीक है, मैं आ रहा हूं उस पर। तो ये देख लिया आप लोगों ने। तो क्या आ रहा है अभी? अभी चंद्रमा का सब लॉर्ड क्या आ रहा है, टेल मी। वीनस। अरे कितना स्ट्रांग है हमारी कनेक्टिविटी, हम वीनस की बात कर रहे थे, आप वीनस ही बोल रहे हैं। ये मरकरी आ रहा है, ओके ओके, नो इश्यूज। वो हो सकता है, मतलब अपने प्लेस के अकॉर्डिंग, अपनी जगह के अकॉर्डिंग कुछ आगे पीछे हो जाए, बट चलिए हम मान लेते हैं, एजम्पशन ले लेते हैं कि इस टाइम पर वीनस आ रहा है, राइट। इस टाइम का सबलॉर्ड जो है वो वीनस आ रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब सब टिक मार लीजिए, सब लोग टिक कर लीजिए कि वीनस आपको पैसा देगा। आपको सैलरी आई, टाइम नोट कीजिए। आपको कहीं से कोई पैसा आया, टाइम नोट कीजिए। केपी एस्ट्रोलॉजी को दक्षता से सीखने का एक बहुत अच्छा टूल है टाइम नोट करना और एक लॉग टेबल बनाना। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एक वो बताता, इंसिडेंस। जब मैं ये सब चीजों पे काम कर रहा था, तो मैं जैसे कई बार आप देखते हैं कि घर में जब आप चलते रहते हैं तो आपका जो टो रहता है, मतलब अंगूठा जो रहता है वो पार्ट, वो कई बार कहीं लग जाता है और वो बहुत पेन करता है उस टाइम पे, राइट। वो पर्टिकुलर पार्ट बहुत पेन करता है, सब लोगों को फीलिंग भी पता होगी। एक्चुअली हमें पता ही उस दिन चलता है हमारे पैर में अंगूठा भी है, जिस दिन ऐसे चोट लगती है। बाकी टाइम नहीं पता होता पैर में अंगूठे नाम की कोई चीज है या नहीं, राइट। तो ऐसे करते करते मेरे साथ कुछ हुआ, मैंने क्या किया, टाइम लिया, टाइम नोट किया, सारी चीजें की, एंड आई रियलाइज्ड के उस टाइम पर चंद्रमा का सबलॉर्ड जो था वो सैटर्न था। मैंने क्या किया, पास्ट उठाया और देखा कि मुझे एक दिन फ्रैक्चर हुआ पाँव में, ठीक है। जिस दिन फ्रैक्चर हुआ, अंतरदशा किसकी थी जानते हैं? शनि की थी। जो प्लैनेट आपको महादशा अंतरदशा में जैसे रिजल्ट्स देने वाला है या देगा ना, उसका आइडिया आपको ये टाइम मैनेजमेंट से चलता रहता है। मतलब लेट से कि सपोज कीजिए आपकी 30 में से 28 दिन जो है अपने पार्टनर के साथ टसल रहती है, ठीक है। किसी एक दिन थोड़ी सी बन गई, चलो मान लिया भाई एक दिन थोड़ी सी, लेकिन जिस दिन बनेगी ना, ऐसे में जब होता है तो आदमी को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे यार आज क्या बात है, आज तो ना इधर से फायरिंग हो रही है ना इधर से फायरिंग हो रही है, आज क्या कमाल हो गया। कोई बात नहीं, हमारा काम क्या है, टाइम नोट कीजिए। कोई तो प्लेनेट है जो इतने ऑड सिचुएशंस में भी हमें हेल्प कर रहा है। हमें पता चला वो प्लेनेट जुपिटर है। आपको आइडिया क्या होगा जानते हैं? आपको आइडिया ये होगा कि जुपिटर की महादशा या अंतरदशा में आपका रिलेशन बहुत बढ़िया चले। समझ में आ गई बात?
ये केपी एस्ट्रोलॉजी में छोटी छोटी चीजों को पकड़ने के सूत्र है। आप लोग सूत्र मांग रहे थे, इस सूत्र से मजबूत कोई सूत्र काम नहीं करता है। अगर आप इस पर और थोड़ा सा काम करेंगे तो इसकी और बारीकियां भी आपको मिल जाएंगी। देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं और मैंने देखा है, अगर कोई चीज लाइफ में रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है मतलब वो रिपीटेटिव अपने इफेक्ट आपको दे रही है, तो रिपीटेटिव इफेक्ट का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन दे रही है आपको, किसी ना किसी रूप में वो आपको कुछ बताना चाह रही है। और ये जो सूत्र मैंने आपको दिया है, इससे अच्छी इंडिकेशन, इससे अच्छी जो मैनेजमेंट है, वो आपको कोई दूसरा सूत्र नहीं करवा पाए। तो आपको बात समझ में आ गई? आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, आपका लड़ने का मन कर रहा है, टाइम नोट कीजिए, क्योंकि ये प्लैनेट जो है ये आपके अंदर एग्रेशन को बढ़ा रहा है। आप बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं, बहुत कूल माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं, तो टाइम नोट कीजिए। ये प्लैनेट आपको बहुत अच्छे माइंडसेट में रखे हो, और जब आपने ये मेकआउट कर लिया, जब आपने चीजों को मेकआउट कर लिया कि कौन सा प्लैनेट क्या करता है, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा छोटा सा। ये आपको दिख रहे दो जेमस्टोन, कौन कौन से हैं? ये है, एक इसमें रूबी है, एक इसमें गोमेद है, राहु का है। नॉर्मली कोई देखकर क्या कहेगा, भाई सूर्य और राहु है तो क्या है, ये तो ग्रहण हो गया, ये सूर्य के साथ राहु को कंबाइन किया, राइट? अब इसमें कोई भी जो जेमस्टोन है, कोई भी जेमस्टोन जो है, वो न पैसे को सपोर्ट कर रहा है, वो ना ही किसी और चीज को सपोर्ट कर रहा है, मतलब मेटीरियलिस्टिक कोई गेन नहीं आ रहा है किसी भी जेमस्टोन से इसमें। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये एक बैलेंस माइंडसेट बनाए हुए हैं। ठीक है? क्योंकि मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अगर पढ़ाते पढ़ाते मेरा माइंड ही बैलेंस स्टेट में नहीं है, मैं ही इधर उधर की सोच रहा हूं, तो मैं आपको डिलीवर क्या करूंगा? सोच के देखिए। डिपेंड ये नहीं करता, डिपेंड कभी भी जीवन में आपके ये नहीं करेगा कि आपको जेमस्टोन कौन सा पहनना है। डिपेंड करेगा आपने जेमस्टोन क्यों पहनना है। मतलब समझ में आ रहा है? आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो क्लाइंट आपसे पता क्या बोलता है? आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी के खराब होने के पीछे ये बहुत बड़ा रीजन क्या, कि क्लाइंट हमारे पास आया और हम हीरोगिरी में सीधा ले, मैंने लिख दिया तेरे लिए ये जेमस्टोन बहुत अच्छा, जा पहन ले। क्या मतलब नहीं है इस बात का कुछ। आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि सामने वाले व्यक्ति ने जो जेमस्टोन पहनना है, वो किस कारण से जेमस्टोन पहनना चाह रहा है। हमारा प्रश्न क्या होना चाहिए, जेमस्टोन क्यों डालना है। वो कहेगा वेल्थ नहीं आ रही, वेल्थ कमाना चाहता हूं, सेकंड हाउस पर ध्यान दीजिए। वो कह रहा है काम की तरफ फोकस नहीं कर पा रहा हूं, 10th की तरफ ध्यान दीजिए। और जब आपने ये सब चीजों की तरफ ध्यान दिया, तो सबसे ज्यादा फोकस आपने किस चीज पर करना है? सबसे ज्यादा फोकस इस चीज पर करना है कि वो काम कर कौन से घर का। वो मान लीजिए काम तो कर रहा है छठे घर का, आपने उसको पांचवें घर का जेमस्टोन डलवा दिया, तो पांचवें घर के जेमस्टोन डलने से क्या होगा, उसके 6th हाउस जो है वो वीक होने लगेगा। वीक होने का मतलब क्या है? अब आप लोग कहेंगे कि ये जेमस्टोन क्या करेगा, उसकी नौकरी खा जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा। जेमस्टोन उसके अंदर पांचवें घर के ट्रेड्स की मजबूती दे देगा। तो पांचवें घर की
ट्रेड्स की मजबूती का मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है कि आदमी जो है वो क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दे, वो मौज मस्ती की तरफ ध्यान देना शुरू कर दे। और जैसा कि मैंने बताया कि पंचम भाव जो है ये व्यक्ति को रूटीन ओरिएंटेड होने से रोकता है, ये रूटीन ओरिएंटेड नहीं होने देता। अब आप खुद सोच के देखिए कि आपकी जो जॉब है वो सुबह 9 बजे की है, आप 9:30 बजे गए, आपने अपने बॉस को बोला गुड मॉर्निंग, तो वो एक बार आपको देखेगा ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो एक दिन चल गया। अगले दिन आप 11 बजे गए, वो फिर आपको एक दो बार देखेगा ऊपर नीचे। लेकिन तीसरे दिन भी अगर आपने ऐसा किया तो फिर उसके वर्डिंग्स क्या होंगे? मेरे कैबिन में आ जाओ। समझ रहे हैं बात को? तो क्या प्रैक्टिकली हमें क्यों नीड है जेमस्टोन की, हमें इस चीज पर ध्यान देना है, राइट? और ये जो मैंने आप लोगों को टेक्निक बताई, इवेंट एनालिसिस जो टेक्निक बताई, ये सबसे अच्छी है आपको। सर फॉर इलनेस फिफ्थ हाउस is recommended, yes, 100%. any gemstone any gemstone which is related to the planet, जो planet जो है वो 5वें घर से और 11वें घर से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा जेमस्टोन जो है वो आपको अच्छी हेल्थ और रिकवरी में आपकी हेल्प करेगा। 5वां घर किस चीज का है? गुड हेल्थ का है। फास्ट रिकवरी का घर कौन सा है? 11वां घर है। तो कोई भी प्लेनेट यदि ऐसा है जो 5th और 11th से कनेक्टेड है तो वो फास्ट रिकवरी में आपकी हेल्प करेगा। तो अब आपको यदि क्रोध ज्यादा आता हो तो अपने हाथ में एक पानी की बोतल रखिए और जब भी आपको लगे क्रोध ज्यादा आ रहा है उसे खोलिए और अपने ऊपर डाल लीजिए। क्रोध कौन सा एलिमेंट है? क्रोध कौन सा एलिमेंट है? फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट को कौन ठीक कर सकता है? आप सब लोगों को पता है, वाटर एलिमेंट। तो पानी डाल लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, एक बैलेंस स्टेट में रहने के लिए आप उन जेमस्टोन का चयन कीजिए जो जेमस्टोन आपकी कुंडली में अच्छी हेल्थ के नंबर्स दे रहे, 1, 5, 9, 11, इस तरीके, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो खुद भी सोचना चाहिए। अब एक एक चीज मेरे से पूछोगे, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो मैं फिर कहूंगा कि आप ये देखिए कि मान लीजिए कोई जेमस्टोन 2 हाउसेस दे रहा है, थर्ड भी दे रहा है, फोर्थ भी दे रहा है, तो किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की स्ट्रेंथ आप किस हाउस से देखेंगे? लाइक ये कौन से हाउस के फल जो है वो ज्यादा डिलीवर करेगा, थर्ड के फोर्थ के, कैसे डिसाइड करेंगे? प्लेसमेंट से। वो थर्ड में बैठा है तो वो थर्ड के ज्यादा दे रहा है, फोर्थ में बैठा है तो फोर्थ के ज्यादा दे रहा है, सिंपल। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपने डिसाइड करना। अच्छा, मेरे पास एक और क्वेश्चन था, रुकिए। क्वेश्चन है कि मैं प्रॉपर्टी बिजनेस मेरे लिए कैसा रहेगा? आप लोग बताइए कैसे देखेंगे प्रॉपर्टी बिजनेस आपके लिए कैसा रहेगा? कौन से घर का कस्टल सबलॉट सबसे पहले चेक करना है अपने को? फोर्थ का चेक करना है ना। अगर फोर्थ हाउस का कस्टल सबलॉट 5, 8, 12 जैसे नंबर देगा तो कैसा रहेगा? 2, 6, 10, 11 देगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, फिर किसी ने एक और क्वेश्चन किया था, रुकिए वो भी मैं पढ़ता हूँ, कहां पर है। विल आई हैव अ सक्सेसफुल मैरिज? विल आई हैव अ सक्सेसफुल मैरिज? Yes, you will have, but when you want. मैं हमेशा
ज्योतिष में मैंने एक बात कही है कि ज्योतिष दो चीजों पर चलता है, एक फेट, एक डेस्टिनी। याद रखिएगा, फेट वो है जिसको आप चुन नहीं सकते, डेस्टिनी वो है जिसमें आपके पास चॉइस अवेलेबल है। आप किसी घर में पैदा हुए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर घर में जन्म, ये आपका फेट है, आप कुछ कर नहीं सकते। वैसे हमें ये टेक्निक भी डेवलप करनी चाहिए कि आदमी ऊपर बैठा बैठा वो भी डिसाइड कर ले, बोल दे यार ये मेरा जो ये प्लैनेट है ना, इसको ठीक करके शिफ्ट कर दो, और मुझे वो बराबर वाले घर में शिफ्ट कर दो, ये इनके पास नहीं जाना है। राइट? तो फेट क्या है? फेट वो चीज है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है? आपके बच्चे फेट है, आपके पेरेंट्स फेट है, आपका पार्टनर जो है फेट है। नहीं कर सकते ना, इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो मिल गया। लेकिन पेरेंट्स के साथ रिलेशन को चलाना कैसे है, आपकी चॉइस है। बच्चे को कैसे शेप अप करना है, आपकी चॉइस है। पार्टनर के साथ में मुझे चीजें सुधारनी है या बिगाड़नी है, आपकी चॉइस। और इस चॉइस को करने में आपकी हेल्प कौन करता है? आपके प्लैनेट्स करते हैं। मैं आपको एक बहुत बहुत बड़ी बात बताता हूं। एक शब्द होता है रिएक्शन, सब लोगों ने सुना है, रिएक्शन को नया शब्द तो नहीं है। फिजिक्स में सब लोगों ने पढ़ा भी है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जब आप कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन आता है। आपको एक बात बताता हूं, ये भी एस्ट्रोलॉजी की बहुत बड़ी रेमेडी। जब आपको लगे कि चीजें आपके फेवर में नहीं जा रही या आपके अगेंस्ट काम कर रही है, सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है? स्टॉप रिएक्टिंग। आप रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। प्लैनेट जो है उसका और आपका जो कोड है ना, वो वहीं के वहीं कट। प्लैनेट क्या है? प्लैनेट एनर्जी है, आपके पास आई है, एक थॉट के साथ आई है, वो थॉट आपके दिमाग में डाला है। अब यहां वो थॉट डाला है, तो वो थॉट जो है वो एक्शन की फॉर्म में बाहर आए। वो एक्शन एग्रेसिव भी हो सकता है, वो एक्शन लविंग भी हो सकता है, वो केयरिंग भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। लेकिन वहां पर यदि आपने अपने रिएक्शन को जीरो कर दिया, आप रिएक्ट करना बंद कर दिया, तो प्लैनेटरी इफेक्ट जानते क्या हो जाएगा? ना वो अच्छा रहेगा, ना वो बुरा रहेगा, वो जीरो हो जाएगा। जो बड़े बड़े सिद्ध लोग रहे हैं, जो बड़े बड़े योगी रहे, और जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से समझा है, किया है, वो हमेशा सिद्ध और योगी लोगों के लिए जानते हैं क्या कहते हैं? वो कहते हैं सिद्ध लोगों की और योगी लोगों की कुंडलियां कभी भी मत देखो, क्योंकि आपको वहां ज्योतिष काम करते हुए नहीं मिलेगा। वो बोलते हैं इस बात। अब आप लोग कहेंगे कि यार यहाँ पे ज्योतिष काम नहीं कर रहा, कर नहीं कर रहा, 100% कर रहा है, वहां पर भी कर रहा है, लेकिन वो उसको करने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो प्लैनेट के साथ में जो अपना कोड है वो कट कर दिया है। बात, वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा, आपकी सिचुएशन और आपके शत्रु, आपकी सिचुएशन और आपके शत्रु बिना आपके रिएक्शन के कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि यदि आप रिएक्ट नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो। मेरी अपनी जो नेचर रही है वो कभी रिएक्शन की इस तरीके की नहीं रही, वो हमेशा एक्शन की रही है, और ऐसे एक्शन की रही है कि मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता हूं उसको अभी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में आने के बाद, एस्ट्रोलॉजी को करने के बाद जो एकमात्र चीज समझ में आई, वो ये आई कि जब भी आपके साथ कुछ अप्रिय हो रहा है, कुछ कुछ अनफेवरेबल सा हो रहा है,
तो वो अनफेवरेबल इसलिए नहीं हो रहा है कि वो होना है, वो अनफेवरेबल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आपके माइंड में एक थॉट जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, जिस थॉट के अंदर आने के बाद आप रिएक्ट करेंगे और आप कुछ का कुछ बोलेंगे, कुछ का कुछ एक्ट करेंगे, कुछ का कुछ आपका एक्शन होगा। रिएक्ट मत कीजिए। और रिएक्ट ना करने का जो आनंद है ना, जो इसका जॉय है, जो इसका फन है, वो आपको मजा है। क्यों मजा आएगा? मैं बड़ा छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। बहुत से लोग ना, आप कौन से घर से घबराते हैं? दो घरों से घबराते हैं, 8th एंड 12th, राइट? 8th एंड 12th। आप सब लोगों ने साइंस में पढ़ा है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो तो सिर्फ फॉर्म अपना ट्रांसफॉर्म करेगी, राइट? जब कोई सामने व्यक्ति आपके लिए कुछ नेगेटिव कर रहा है, कुछ नेगेटिव प्लानिंग चल रही है, कुछ प्लॉटिंग चल रही है, कुछ भी चल रही है, वो जानते हैं वो कौन से घर को एक्टिवेट किए हुए हैं? 8th हाउस को एक्टिवेट किए। समझिएगा, मैं बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं। वो 8th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ प्लॉटिंग कर रहा है, कुछ अनैतिक करने का प्रयास कर रहा है। और वो अनैतिकता किसके लिए हो रही है? आपके लिए हो रही है। और आपको वो अनैतिकता अगर मतलब पता चल गई, मतलब आपको सामने पता चल गई कि ये अनैतिकता हो रही है, ये आपके अगेंस्ट में हो रही है, चुप रहिए और मुस्कुराइए और उसके मजे लीजिए। रिएक्शन मत दीजिए। जैसे ही आपने रिएक्शन अपना इधर से कट किया ना, ये जो सामने वाले ने 8वां घर एक्टिवेट किया है ना, ये साथ में 12th के कनेक्ट होके उसी को ही, समझ गए ना बात? आप रेमेडी मांग रहे थे, मैंने आपको रेमेडी दे दी। समझ गए? कभी भी रिएक्ट नहीं करने का, जजमेंटल नहीं होने का। आपका कर्म अच्छा है बुरा है, मैं भगवान नहीं हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। मेरा कर्म अच्छा है बुरा है, आप डिसाइड नहीं करेंगे। अगर गलती से मेरे कर्म की जजमेंट आप लोगों ने लेनी शुरू कर दी ना, कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं, तो जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी कर्मा क्लिंजिंग कर रहे हैं। और आपने जो वो अपने जो मैल जमा कर लिया है, वो इतना स्ट्रांग है, वो सर्फ एक्सल से भी नहीं धुलेगा। ठीक है? आप लोगों को ऐड देख के लगेगा नहीं नहीं, सर्फ एक्सल जो है वो यहां पर काम करेगा, नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। सिर्फ आपका कर्म काम करेगा। अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। बेनिफिट लेना है लीजिए, कमाना है कमाइए, जो मर्जी कीजिए। अपने कर्म को खराब मत कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। लाइफ का मजा लेना शुरू कर देंगे आप लाइफ को ना एंजॉय करना शुरू कर देंगे। एक एक लाइन बोलता हूं आप लोग, आपके जीवन में जो पेन है, पेन समझते हैं, दर्द, वो इनएविटेबल है, उसको आप रोक नहीं सकते, वो आएगा। लेकिन पेन आने के बाद आप सफरर हैं या नहीं है, ये आपके हाथ में है। पेन का आना आपके पास तक, ये आपकी चॉइस नहीं है। लेकिन आप सफरर बनेंगे
या उस पेन का भी मजा लेंगे, वो आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। मजा लीजिए। आपके बारे में नेगेटिव कह रहा है, उसको थैंक्स कीजिए बैठे बैठे यहाँ पे, यार 2-3 बुराइयां और कर दे भाई, और 2-3 शब्द और बोल दे अच्छे अच्छे। समझ रहे? ये माइंडसेट जिस दिन आपका हो गया ना, उस दिन आप लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। और वक्त, वो एक क्षण ऐसा होगा जब एस्ट्रोलॉजी ना आपके साथ में काम करना शुरू कर देगी। आप बोलोगे ये होगा, वही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप कुछ भी जजमेंट लिए बिना, कुछ भी रिएक्ट किए बिना बोल रहे हो, बस वो बोल रहा है, वो अंदर से आ रहा है। यहां आपकी रेमेडी, यहां आपका सॉल्यूशन स्वयं परमात्मा की तरफ से आ रहा है, आपकी तरफ से नहीं आ रहा। समझ गए बात को? तो आज से हम लिखना शुरू करेंगे दो बातों, हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें जजमेंटल नहीं होना। एंड वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर ओन कर्मा, नोबडी एल्स। छोड़ दीजिए, ये 3 लाइनों को अपने भेजे में डाल लीजिए। आपको किसी कोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी हॉरोस्कोप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको मैं आज एक सत्य बात बोलता हूं अपने जीवन की, और अगर ये बात असत्य है तो इसके लिए भी ईश्वर जो है वो साक्षी रहेगा। आज तक अगर मैं अपनी टीचिंग को काउंट करूं कि मैंने कितने घंटे पढ़ाने को लेकर दिए होंगे, तो हो सकता है वो 1000 में आ जाए, हो सकता है वो लैक्स में आ जाए। लेकिन इन सब चीजों के बीच मैंने कभी बुक नहीं उठाई, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, कभी भी नहीं की, कभी भी नहीं की, और पूरी जिंदगी नहीं करने वाला। ये मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े सेमिनार्स हुए, बड़े बड़े कोर्सेज हुए, 6 दिन मेरे को बोलना था, सुबह से लेकर शाम तक 10 घंटे की मेरी स्पीच होती थी, और 10 घंटे देने के बाद भी रात के 12 बजे मैं फिर बुला लेता था स्टूडेंट्स को, आओ और पढ़ो। और इस दौरान कोई बुक नहीं थी, कोई मटेरियल नहीं था, कुछ नहीं था। और ये क्यों संभव हुआ? मेरे पास सुपर पावर है, मेरे पास सिद्धि है, कुछ भी नहीं है। सिंपल, जैसे आपके पास सब कुछ है, सब मेरे पास है, सिर्फ उतना ही ब्रेन है, वही हाथ है, वही पैर है, वही आंखें। मेरे पास जजमेंट नहीं, कोई जजमेंट नहीं है। आपको पढ़ाते समय कोई जजमेंट नहीं है, कोई कसम खा के नहीं पढ़ाया ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। सिंपली जो मुंह पे आया है वो पढ़ा दिया है। अब क्या रहा क्या नहीं रहा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन आप लोगों को करा दिया है अच्छे से। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जिस दिन आपने ये सूत्र अपने जीवन में डाल ली, आपकी लाइफ अपने आप बैलेंस हो जाएगी। और मैं फिर बोलता हूं, फिर आज आपको तीसरा सूत्र भी देता हूं। आज की क्लास ना खत्म होने से पहले अगर मैंने आप लोगों के जीवन को अच्छे से बैलेंस करके नहीं छोड़ दिया ना, और इसका जो एक रिजल्टेंट है ना, वो आप मेरे को 1 या 2 महीने बाद बता देना। खराब है तो भी बताना, सही है तो भी बताना। अपनी लाइफ में वो 4 या 5 लोग देखो या उनका आकलन करो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा अपना समय बिता, वो 4 या 5 लोगों को पिक कर लो, प्लीज उनके नाम लिख लो। ठीक है, जो भी है, XYZ ABC, वट एवर दे आर। और फिर ये डिसाइड कीजिए, क्या ये आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं? समझ रहे हैं? क्या ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं या आपकी वैल्यू को घटा है? और यकीन मानिएगा, आपकी लाइफ में आपका 60-70% जो जीवन है ना, वो 4-5 लोग जो है ना वही ले जाते हैं, और इससे ज्यादा कोई नहीं होता। एक उनमें से आपका कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड रहता जो हर 5 मिनट में आपको फोन करके बताता, पता है क्या हुआ,
आप बड़े खुश हो रहे हैं उससे सुन के, उसकी बातें, वो जो बातें आपको बता रहा है, बट यू नेवर नो कि वो कितना बड़ा एनर्जी सकर हो सकता है आपके लिए। समझ रहे हैं आप बात को? ये वो चीजें हैं जिनका चुनाव यदि आप करते हैं तो कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं आप लोगों को बताता हूं, मेरे बहुत फ्रेंड्स रहे, दुनिया भर का एक फ्रेंड सर्कल रहा। आज की डेट में मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, सिर्फ एक फ्रेंड है। और जब मैं और वो कभी बात करते हैं तो हम एनर्जी पे बात करते हैं, हम वास्तु पे बात करते हैं, हम कभी ज्योतिष पे बात करते हैं, और मेरे से बात हो नहीं पाती। कोई मुझसे ये पूछे या ये बताए आज मैं आईफोन लेकर आया, यार बहुत अच्छी बात है, आईफोन एंजॉय करो, मुझे मत बताओ आईफोन लेकर आया। कोई मुझे ये कहे कि वहां पर ये करना है, मुझे मत बताओ क्या करना है। मेरी लाइफ का फोकस, मेरी लाइफ का गोल क्लियर है। अगर मैं किसी को 5 मिनट दूंगा, अगर मैं आपके साथ बैठा हूं, खड़ा हूं, और 5 मिनट हम लोगों की बात होगी, तो मैं आपके मुंह से कुछ एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगा कि आपने एस्ट्रोलॉजी को कैसा एक्सपीरियंस किया है, आपने प्लैनेट्स को कैसा एक्सपीरियंस किया है। उसके अलावा मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे ये जानने में आप खुश हैं कि आप उदास हैं, आपके आपके पार्टनर के साथ नहीं बन रही है, आप जो है वो पैसा नहीं बना पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, छोड़ दीजिए। किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। अपने फोकस को सेट कीजिए और देखिए कि आपका जो निरंतर समय है वो लर्निंग में जा रहा है या व्यय करने में जा रहा है चीजों। जिस दिन आपने ये 4-5 चीजें सेट कर ली ना, आप पैसे वाले कितने बनेंगे, नो आइडिया। आप ग्रोथ कितनी लेंगे, नो आइडिया। बट आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे और आपको अपनी लाइफ ना पर्पसफुल लगने लगे। आपको ये लगने लगेगा नहीं 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 यार, लाइफ कुछ है, कुछ है, मतलब कुछ कुछ और भी चीजें हैं लाइफ में जो हो सकती हैं, सिर्फ ये सब चीजें नहीं जो हम डिस्कस करते हैं या करते हैं। समझ रहे हैं? मुझसे कई बार पूछते हैं लोग कि आप इतना स्टोर कैसे कर लेते हैं, आप इतना कैसे याद रख लेते हैं या वो कर लेते हैं। बड़ी जाहिर सी बात है, मैं सुबह से शाम तक कुछ दूसरा काम ही नहीं करता। किसी से बात नहीं होती है, किसी से ये नहीं पूछ पाता हूं तुम कैसे हो, कोई मुझसे नहीं पूछ पाता है तुम कैसे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या याद रहेगा जब सुबह से शाम तक एक ही काम करोगे। समझ रहे हैं बात को? तो जस्ट अपनी लाइफ को फोकस कर दीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और आपको लगे कि कहीं भी कोई भी डायवर्जन है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, तो उस डिस्ट्रैक्शन को उसी टाइम अलग कर दीजिए। क्योंकि वो आपकी लर्निंग को, वो आपकी डेडिकेशन को खा जाएगी वो चीज। राइट? समझ में आ गया? सर आपकी हॉबी क्या है अदर देन एस्ट्रोलॉजी? हॉबी है भाई घूमना, ट्रेवल। लेकिन ट्रेवल भी क्यों करता हूं? क्योंकि चंद्रमा के साथ केतु कनेक्ट। ट्रैवलिंग होती है तो इंट्यूशन बढ़ती है, ट्रैवलिंग होती है तो आइडियाज आते हैं, ट्रैवलिंग होती है तो एक कनेक्टिविटी फील होती है। तो मैंने तो यहां पर अपनी हॉबी में भी एस्ट्रोलॉजी लगाई थी कि अगर कोई ऐसी हॉबी है जो मेरी लर्निंग में मेरी हेल्प नहीं कर रही, तो मैं उस हॉबी को भी डिस्कार्ड कर। ठीक है? अपने पर्पस को, अपने फोकस को सेट कर लीजिए। एक बार सेट हो गया, उसके बाद रेमेडी की आवश्यकता नहीं है। हाउ टू यूज मैप इन पीके? यू हैव टू यूज मैप इन पीके जस्ट लाइक योर बर्थ चार्ट। जैसे आप बर्थ चार्ट के अंदर मैप को यूज करते हैं, ऐसे ही आप पीके में यूज करेंगे। थर्ड हाउस भी प्रोमिनेंट होगा आपका। थर्ड कस्पल सबलॉर्ड, थर्ड कस्पल सबलॉर्ड, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस दोनों से कनेक्टेड है। तो ट्रैवलिंग किसको एक्टिवेट कर रही है? फिफ्थ को कर रही है, नाइन्थ को कर रही है। फिफ्थ एक्टिवेट है तो क्या होगा? आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। नाइन्थ एक्टिवेट है तो क्या होगा? आपकी नॉलेज स्ट्रेंथन हो रही है, आपका विजडम बढ़ रहा है। यार घूमने का घूमना हो गया और दो दो काम भी हो गए, इससे बढ़िया क्या है लाइफ से? बताइए। समझ रहे हैं ना? आप अपने हॉरोस्कोप से, आप अपने हॉरोस्कोप से ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको बैलेंस नहीं कर सकते। एक काम नहीं कर सकते कि जिस टाइम आप उतरे,
जिस घर में उतरे, जिन पेरेंट्स के साथ में उतरे, उनका कोई वो नहीं हो सकता कि उसमें वो रेमेडी ढूंढने लग जाओ कि कुछ ऐसा हो सकता है कि जहां उतरे वहां से कुछ चेंजेस हो जाए। उसका कुछ नहीं कर सकते, आगे का सब कुछ कर सकते हैं। राइट? ऐसा लग रहा होगा हम लोगों को आज प्रवचन चल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं चल रहा, लेकिन ये प्रवचन नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट चीजें हैं। जब आप एस्ट्रोलॉजी में आगे जाएंगे तब आपको हाउसेस के साथ में इन सब चीजों की कनेक्टिविटी पता चलेगी। सर प्लीज बताइए, मार्स गिविंग 5-9, उसके स्टोन से माइंड कंट्रोल होगा क्या? देखिए, किसी भी प्लैनेट को जब आप धारण करते हैं जेमस्टोन की फॉर्म में या किसी भी रूप में, तो वो अपनी सब चीजों को एक्टिवेट करता है। ठीक है? वो अपनी सब चीजों को एक्टिवेट करता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ज्योतिष में कोई भी प्लैनेट ना अपनी लॉर्डशिप को सबसे पहले एक्टिवेट करता, ना अपने नंबर्स को सबसे पहले एक्टिवेट करता, वो सबसे पहले एक्टिवेट करता है अपने कारक तत्व को। कारक तत्व का मतलब सिग्निफिकेशन को। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत से लोग आपको लाइफ में ऐसे मिलेंगे और पुखराज बहुत पहनते हैं, चाहे उनका उनका उनकी राशि कुछ भी हो, उनका लग्न कुछ भी हो, लेकिन वो पुखराज डाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर हाउस वाइज जो करेगा सो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी सात्विकता, क्योंकि जुपिटर का एक गुण क्या है? सत्व गुण, वो एक्टिवेट करेगा, आपके अंदर विजडम देगा। तो आपने जैसे मार्स का पूछा, तो यहां पे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि क्या हमारे अंदर वो कमी है जिसको मार्स पूर्ण कर सकता है। अब मार्स जब कमी के रूप में आप लोगों की लाइफ में आएगा तो क्या क्या कुछ दिखाएगा? आपको चीजों से डर लगेगा, आप चीजों से डरोगे, आप हिम्मत नहीं कर पाओगे, आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट जो होती है ना, एक जो फाइटर की जो स्पिरिट होती है कि नहीं मेरे को लड़ना है, मेरे को करना है, वो यदि आपकी कहीं मिसिंग है तो आप मार्स को तुरंत धारण कीजिए, कोई प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि लाइफ में आप सब चीजें कर पा रहे हैं लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे चीजों पे, आप चीजों को लेकर एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, आप मार्स को डाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या है? प्रोफेशन टू बी चूजन ऑन बेसिस ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। देखिए, प्रोफेशन कहां से चूज करना है? 10th CSL से चूज करना है, राइट? लेकिन फिर वही बात होती कि एक आदमी ने अगर परफेक्ट प्रोफेशन चूज कर लिया तो पूरी जिंदगी बढ़िया चलता रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। किस बात पे डिपेंड करेगा? दशा पर डिपेंड करेगा। एस्ट्रोलॉजी की एक और रेमेडी लिख लीजिए, बड़ी सिंपल है, 3 लाइनें हैं, एक्ट लाइक दशा। कितना सिंपल है! आप सोच रहे थे बहुत बड़ा कुछ लिखवाऊंगा, ये करेंगे वो करेंगे, 3 लाइनों में बात खत्म हो गई, एक्ट लाइक दशा। दशा जिस गाने को चला रही है ना, उसी पर डांस कीजिए। दशा को ये मत बोलिए डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला ना, जो दशा का गाना है ना उसी पे डांस करो, क्योंकि उस पर जब थिरकोगे ना तो वो गाना जो है उसके साथ में आप अलाइन हो जाओ। प्रॉब्लम क्या होती है कि आदमी दशा वाले गाने पे डांस नहीं करता है, वो डीजे वाले को बोल देता है मेरा गाना लगा दो, और जब वो अपना गाना लगाने की कोशिश करता है तो क्या होता है, उसकी लय टूटने लगती है। दशा चौथे घर का गाना चला रही है, हम तीसरे घर का गाना लगवा रहे हैं, मेरे को तीसरा घर पसंद है वो गाना लगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या रेमेडी है? एक्ट लाइक दशा, दैट्स इट। दशा जो कह रही है वैसे कार्य कीजिए, राइट? ये हो गया। अरे यार, एक तो गुरुजी मत बोलो, ऐसा लगता है ऐसा लगता है पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, प्रवचन देने बैठा हूँ। गुरु, आपकी बुक हिडन सीक्रेट्स
में गायत्री मंत्र लिखे हैं? हाँ जी, बिल्कुल लिखे हैं। आप लोगों को, जितने भी लोगों को हिडन सीक्रेट्स वाली बुक चाहिए, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, उसको अपलोड कर लेना, ठीक है? अमेजन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से अपलोड कर लेना, सॉरी डाउनलोड कर लेना, मैं अपलोड कर दूंगा। when we will see the directions when we will see the directions का मैंने आप लोगों को बताया है। एस्ट्रो वास्तु में जो मैंने आप लोगों को बताई थोड़ी चीजें, हालांकि एस्ट्रो वास्तु का जो डोमेन है वो इतना छोटा नहीं है। जो मैंने आपको बताया वो बहुत बेसिक है, लेकिन एक बात को कभी भी मत भूलिएगा, अगर कोई चीज बेसिक है इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो इफेक्टिव नहीं, क्योंकि जिस चीज ने एडवांस रूप भी लिया है वो एडवांसमेंट भी उसके अंदर बेसिक से होकर आए, राइट? तो बेसिक चीजों को पकड़ के रखिए, उनको पढ़िए। डायरेक्शन सोर्स प्लैनेट की लेनी है, डायरेक्शन सोर्स प्लैनेट की लेनी है, और ये देखना है कि वो जो सोर्स प्लैनेट है वो कंप्लीटली अपनी स्क्रिप्ट में क्या नंबर्स दे रहा है। ठीक है जी, तो आप लोगों को बहुत सारे सूत्र मिल गए हैं, बहुत सारी चीजें पता चल गई हैं, तो उन पर अब ध्यान दीजिए अच्छे से। इज 11th हाउस गुड और बैड फॉर एरीज असेंडेंट? आप फिर वो गुड और बैड के चक्कर में आ गए। वो बाधक है, 11th हाउस बाधक है, इसलिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बाधक का मतलब क्या होता है, सोच के देखिए। व्हाट इज बाधक? बाधक वो है जो आपकी लाइफ में किसी न किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किए हुए, ठीक है? ऑब्स्टेकल है। अब डिपेंड करता है, इसको ऑब्स्टेकल भी मत लीजिए, बाधक जो है वो चैलेंज है, आपकी लाइफ का एक चैलेंज है। अगर आप मूवेबल लगना है तो 11th हाउस आपका बाधक बन जाता है। तो जितने भी मेष लगन, कर्क लगन, तुला लगन और मकर लगन के लोग रहते हैं ना, इन लोगों को अपने सोशल सर्कल का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ में इनका सोशल सर्कल इनके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस खड़े करेगा। लेकिन फिर वही बात आती है कि आप लोग मुझसे पूछेंगे या मेरी लैंग्वेज या मेरे माइंडसेट से पूछेंगे, तो मैं कहूंगा इन लोगों के लिए 11th हाउस सबसे बढ़िया है। क्यों? क्योंकि आपकी जो लाइफ है उसमें जो आपके सबसे बड़े लेसन हैं वो आपकी अचीवमेंट से नहीं आते हैं, या अपनी अचीवमेंट से सबसे बड़े लेसन नहीं लेते हैं, अपनी ऑब्स्टेकल्स, अपने चैलेंजेस से आपको अपने लाइफ के सबसे बड़े लेसन पता चलते हैं। मतलब सपोज कीजिए आप मेष लगन के व्यक्ति हैं, आपका 11th हाउस बाधक है, आपके किसी फ्रेंड ने आपको बहुत बड़े लेवल पे चीट कर दिया, और क्यों चीट किया? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ में आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस नहीं रख पाए, वो आपको चीट कर गया। उसने चीट नहीं किया, उसने आपको एक लेसन बताया, और वो लेसन क्या बताया कि किसी भी रिलेशन में घुसते समय हमें इमोशनली बैलेंस स्टेट में रहना है, अदरवाइज दूसरा व्यक्ति जो है वो हमें हार्म कर सकता है। सिंपल, ये बाधक है। तो उसमें उसको अच्छा बुरा कह के क्यों बदनाम कर रहे हो? फिर उसी ट्रैक पे आ गए आप लोग, वही जो एस्ट्रोलॉजर्स की ट्रैक चलती आती है, ये तो बाधक है, ये तो ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। मैं आपको रियल लाइफ एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूं। Sir, you can suggest some book for enhancing knowledge. I can't suggest you any book, but I can suggest you one technique to enhance your knowledge. Be thankful.
आपको नॉलेज एनहांस करनी है ना, बी थैंकफुल। किसी की 5 मिनट यूट्यूब पे कोई लेक्चर सुना है, बी थैंकफुल। किसी स्टूडेंट ने जो अभी अभी किसी ने एस्ट्रोलॉजी शुरू करी है, उसने 2 बात आपको बताई है, आपको कुछ पता चला, बी थैंकफुल। जितना ये एटीट्यूड बढ़ाएंगे उतनी नॉलेज अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये नॉलेज को एनहांस करने की रेमेडी है। अगर राहुल कौशिक से आगे निकलना है तो बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, सिंपल। हो सकता है कल मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूं, समझ रहे हैं, हो सकता है चीजें, बट डालनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए जी। तो जो 2 टेक्निक्स मैंने आप लोगों को बताई, एक जेमस्टोन वाली, उसमें पहली टेक्निक पर ज्यादा काम मत कीजिएगा, लेकिन जो दूसरी टेक्निक मैंने आप लोगों को बताई है, कौन सी, इवेंट एनालिसिस की, उस पर बहुत काम कीजिएगा। और यदि आप उस पर अच्छे से काम करते हैं तो आई प्रॉमिस यू ऑल कि मैं आपको और भी बड़ा सीक्रेट शेयर करूं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, जय श्री राम।